पानी खत्म हो गया है। फिर मोटर ऑन करो बेटा, इस तरह गुसल खाने में बोलते नहीं हैं। साद ने नहाने के दौरान पानी खत्म हो जाने पर गुसल खाने का दरवाजा खटखटाया तो साजदा ने काम करते हुए किचन से ही मसले का हल बताने के साथ गुसल खाने में ना बोलने की तलकीन की। बिजली भी नहीं है। साद अब फिर से दरवाजा खटखटाने लगा। जी बेटा बोलें। साजदा बेगम काम छोड़कर बाहर आईं। अम्मी पानी खत्म हो गया है और बिजली भी नहीं। साद ने मुंह बनाते हुए मजीद इजाफा किया कि उसने पूरे जिस्म पर साबुन लगा रखा है। ओफ मेरे खुदाया, ये बिजली और पानी भी नहीं है। साजदा मुंह में बड़बड़ाई और बेटे को पानी की जल्द फराहमी का कहकर फिल्टर पानी के कैन से पानी मुहैया करने लगी। साद के नहाने में पानी का एक मुकम्मल कैन सर्फ हो चुका था। पानी की मजीद जरूरत के तहत साजिदा ने साद को पानी लेने के लिए पड़ोस में भेजा कि बिजली आएगी तो हम भी टैंकी भर लेंगे। हाय अम्मी पकड़ लो, बहुत भारी है। साद पानी की बाल्टी हाथ में थामे गेट से ही मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाता आ रहा था। साजदा ने आगे बढ़कर 9 साला साद से पानी की बाल्टी पकड़ी तो तरस और प्यार से माथा चूमते हुए बेइख्तियार हंसी आ गई, जिस पर साद नाराज होते हुए पीछे हट गया। मेरा प्यारा बेटा अम्मा से नाराज हो गया। साजदा साद के पीछे लपकी तो वह सहन में बिछी चारपाइयों के गिर्द चक्कर काटने लगा। ये नाराजगी अब दिलचस्प खेल पकड़न पकड़ाई में बदल चुकी थी। आखिर साजदा ने उसे पकड़कर प्यार किया, माथे पर बोसा देकर करीब बिठाया तो खुद ही गोया हुआ। अम्मा जी पानी खत्म होने पर कितनी परेशानी हो रही है ना। जी बेटा, ये वाकई परेशानी की बात है क्योंकि ज्यादातर काम पानी ही के मरहूने मिन्नत हैं। पानी उठा कर लाना भी कितना मुश्किल है, देखे मेरे दोनों हाथ। कहकर साद ने अपने नन्हे हाथ साजदा के आगे किए। ओहो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। साजदा साद के हाथ गोद में रखकर उसकी हथेली पर अपने हाथ फेरने लगी। बेटा, पुराने जमाने में घरों में मोटरें नहीं होती थीं। पानी के लिए गांव के सारे लोग दूर दराज कुएं पर जाते थे। उसके बाद नलकों का रिवाज आया तो गांव के 1-2 घरों में नलके होते थे जहां से सब पानी भर लिया करते। हाँ, वो तो कितना मुश्किल वक्त होगा ना अम्मा। साद ने इस्तफहामिया अंदाज से साजदा की तरफ देखा। नहीं बेटा, वो मुश्किल वक्त नहीं था क्योंकि लोग आदी थे, लेकिन हाँ, मोटरों के आने से घर घर पानी की दस्तयाबी से सहूलत जरूर हो गई थी। शुक्र है अम्मा, हमारे घर मोटर लग गई, वरना मैं इतनी दूर से पानी नहीं ला सकता था। साद से ये बात सुनकर साजदा को बेटे की मासूमियत पर प्यार आ गया। लेकिन बेटा, पुराने वक्तों में ना पानी मुश्किल से दस्तयाब होता था तो लोग जाया नहीं करते थे, जबकि हम पानी का बहुत ज़या करते हैं जो कि गुनाह है। जी अम्मा, हमारी टीचर भी बता रही थी कि हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम बहती नहर पर वुजू करो तब भी पानी जाया ना करो। और अम्मा, आपको पता है अब मैं पानी जाया नहीं करता, हल्की सी टूटी चलाकर ही वुजू कर लेता हूँ। साद दाद भरी निगाहों से साजदा को देखते हुए उसे बता रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। फिर इतने में मोटर चलने की आवाज आई, बिजली आ गई। दोनों ने मुड़कर आवाज की सिमत देखा तो साद के अब्बू खड़े थे। साजदा ने कहा, बेटा असर का वक्त हो गया है, आओ पानी जैसी अजीम नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और फिर साद और उसके अब्बा वुजू करके मस्जिद को चल दिए।